नमस्कार किसान भाइयों, मैं गौरीशंकर जोशी, कृषि अधिकारी, राजस्थान सरकार किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राय देखा जा रहा है कि किसान अपने खेत में जो फसल उगा रहा है उसको नीलगाय या आवारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दिया जा रहा है, जिससे किसानों को उस फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा आवारा पशु एवं नीलगाय की रोकथाम के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है, जिसकी आज हम इस प्लेटफॉर्म पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तारबंदी योजना के आवेदन कितने प्रकार के हैं और उसके अनुदान की पात्रता क्या क्या है। तो तारबंदी योजना 3 प्रकार की है। पहली है व्यक्तिगत तारबंदी, दूसरी सामूहिक तारबंदी, तीसरी सामुदायिक तारबंदी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत तारबंदी के बारे में। व्यक्तिगत तारबंदी में एक इंडिविजुअल किसान होगा जो ऑनलाइन आवेदन करेगा। उसके लिए नॉन टीएसपी क्षेत्र में उस किसान के पास 1.5 हेक्टेयर ज़मीन एवं जनजातीय क्षेत्र में किसानों के पास ज़मीन कम होने के कारण उस क्षेत्र में टीएसपी क्षेत्र में 0.5 हेक्टेयर ज़मीन एक किसान के पास होना आवश्यक है और वो ज़मीन एक ही क्षेत्र में हो, एक ही परिधि में हो। दूसरा है सामूहिक तारबंदी। इसमें न्यूनतम 2 किसान एवं टीएसपी एवं नॉन टीएसपी दोनों ही क्षेत्रों में 1.5 हेक्टेयर ज़मीन एक ही क्षेत्र या एक ही परिधि में होना आवश्यक है। तीसरा है हमारा सामुदायिक तारबंदी। इसमें कम से कम 10 किसान एवं ज़मीन न्यूनतम 5 हेक्टेयर एक ही परिधि में होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं किसान को सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो हम बात करते हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक तारबंदी की। व्यक्तिगत एवं सामूहिक तारबंदी में जो बड़ा किसान है, बड़ा किसान, बृहत किसान वो किसान होगा जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है। उस किसान को 100 रुपये प्रति मीटर या 400 मीटर अधिकतम पर 40,000 रुपये अधिकतम उसको अनुदान दे होगा। दूसरा है लघु सीमांत किसान। लघु या सीमांत किसान वो किसान है जिसके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम है। उसको 120 रुपये प्रति मीटर या 400 मीटर अधिकतम या 48,000 रुपये अधिकतम उसको अनुदान मिलेगा। तीसरा है सामुदायिक तारबंदी। इस पर अपन बात करें, चाहे वो किसान बड़ा हो या लघु सीमांत हो, सभी किसानों को 140 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर पर अधिकतम 56,000 रुपये एक किसान को सब्सिडी मिलेगी। और उस सामुदायिक तारबंदी में 10 किसान है तो प्रत्येक किसान को 56,000 रुपये 400 मीटर पर अधिकतम अनुदान देय होगा। आवेदन कैसे करें एवं कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसकी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवेदन किसान कैसे करें। तो कोई भी किसान अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर या अपने स्वयं के मोबाइल से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले किसान के पास अपना जनाधार होना आवश्यक है। किसान भाई ध्यान रखें कि जनाधार में अपना जो बैंक खाता है वो जनाधार से ज़रूर लिंक करवाएं। जब तक आप अपना बैंक खाता जनाधार से लिंक नहीं करवाएंगे, आपका अनुदान आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और किसान भाई ध्यान रखें, जो जनाधार से आपने खाता लिंक करवा रखा है उसमें आप लेन देन करते रहें, ताकि आपका खाता ब्लॉक ना हो और आपका पैसा, अनुदान का पैसा रुके नहीं। दूसरी, जमाबंदी या खाता नकल जो 6 माह से पुरानी ना हो और वो पटवारी से प्रमाणित हो या तहसीलदार से ई सिग्नेचर से वेरीफाई हो, वो आप ई मित्र से निकलवा कर आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, नक्शा ट्रेस जो पटवारी से प्रमाणित हो। अगर किसी किसान के खाते में ज़मीन नहीं है या उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है तो वो अपना नौसल शेयर प्रमाण पत्र पटवारी से प्राप्त कर ई मित्र पर आवेदन करते समय उसको संलग्न कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आपकी पत्रावली उस क्षेत्र के कृषि अधिकारी के पास जाएगी। कृषि अधिकारी उन दस्तावेजों की जांच करेगा। अगर उन दस्तावेजों में कोई कमी मिलती है तो आपको वह फाइल पुनः रिवर्ट की जाएगी, जो आपको आपके जनाधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसके द्वारा आपको एक संदेश प्राप्त होगा और आपको उस दस्तावेज की कमी को पुनः ई मित्र पर जाकर या राज किसान साथी पोर्टल पर आपको अपलोड करना है। उसके पश्चात फाइल पुनः कृषि अधिकारी के पास आएगी। कृषि अधिकारी उसका पुनः जांच करेंगे। फिर वो फाइल सही होने पे आपकी फाइल को आपके क्षेत्र के जो कृषि पर्यवेक्षक है
उनके पास वो उस फाइल को भेज देंगे। फिर क्षेत्र का कृषि पर्यवेक्षक आपको फ़ोन के माध्यम से या आपसे स्वयं से मिलके जिस स्थान पर आप तारबंदी करवाना चाह रहे हैं वहाँ पर आकर वो वहाँ का नजरिया नक्शा बनाएगा और उसको ऑनलाइन अपलोड करेगा। उसके पश्चात वो पत्रावली संबंधित कृषि अधिकारी के पास जाती है। कृषि अधिकारी उन दस्तावेजों को देखकर आपकी फ़ाइल को अप्रूव करता है। फिर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है, जिसकी सूचना आपको मोबाइल में संदेश से प्राप्त हो जाती है, अन्यथा आपके क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सूचना दे दी जाती है। तो उसके पश्चात ही आपको तारबंदी का कार्य प्रारंभ करना है। अब हम बात करेंगे तारबंदी को पूर्ण करने के राजस्थान सरकार द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं या क्या क्या मापदंड है, उसकी हम विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपके पास सूचना आ जाती है कि आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है, उसके बाद आपको कार्य प्रारंभ करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तारबंदी दो प्रकार की होगी। एक तो होगी कांटेदार तारबंदी, दूसरी होगी चेन लिंक या जाली वाली तारबंदी। सबसे पहले हम बात करते हैं कांटेदार तारबंदी की। किसान द्वारा कांटेदार तारबंदी करने के लिए 2 खंभों के बीच 5 आड़े तार और 2 क्रॉस तार लगवाने पड़ेंगे। अगर आप लोहे का पिलर लगा रहे हैं तो आपको सीमेंट कंक्रीट में उसको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप सीमेंट का पिलर या कांसे की पट्टी लगवा रहे हैं तो आपको सीमेंट में फिक्स करना ज़रूरी नहीं है, परंतु आप मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से उस सीमेंट के पिलर को या कांसे की पट्टी को भी आप सीमेंट में फिक्स कर सकते हैं। दूसरा बात करें अपन, एक खंभे से दूसरे खंभे की दूरी कम से कम 15 फीट रहेगी। अगर आप कम करवाना चाहते हैं तो कम से कम 10 फीट आप रख सकते हैं। उसके पश्चात हर 15वें पिलर पर पिलर को मजबूती प्रदान करने के लिए एक आड़ा उसी साइज का पिलर लगाया जाएगा, या जहां कोना आ रहा है उस कोने पर भी एक आड़ा उसी साइज का पिलर लगवाया जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं चेन लिंक तारबंदी की। बाज़ार में 2 प्रकार की तारबंदी उपलब्ध है। एक तो चौकोर वेल्डिंग वाली तारबंदी, जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। दूसरी है चेन लिंक तारबंदी, जो क्रॉस वाली है, उस पर राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर या 5 फीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं, जब आपका कार्य पूर्ण हो गया है, आपको कार्य पूर्ण करने के पश्चात आपके क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक को सूचना देनी है कि मेरे द्वारा तारबंदी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उसके पश्चात कृषि पर्यवेक्षक आपके खेत पर आएगा। उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसकी हम बात कर लेते हैं। जो आपको बिल बनाने हैं, आपको अगर आपने लोहे का एंगल या लोहे के तार या आपने चेन लिंक जाली का उपयोग किया है तो आपको उसका GST का बिल क्रय करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने सीमेंट के पिलर या कांसे की पट्टी के पिलर उपयोग में लिए हैं तो आपको एक सादा बिल बनवा के लाना है। तीसरा, आपने जो तारबंदी करवाई है उसका मजदूरी का व्यय का आपको बिल बनाना है। उसके पश्चात कृषि पर्यवेक्षक आपके खेत पर आएगा, वो आपको तारबंदी के साथ खड़ा रखकर और समस्त बिल के साथ फ़ोटो अपलोड करेगा। उसके पश्चात आपकी पत्रावली क्षेत्र के कृषि अधिकारी के पास जाएगी। कृषि अधिकारी उस पत्रावली को देखकर अगर आपके समस्त दस्तावेज या बिल सही है तो उसको अप्रूव कर लेगा और आपके खाते में भुगतान की प्रक्रिया आगे विभाग द्वारा की जाएगी। आज राजस्थान सरकार द्वारा जो तारबंदी योजना चलाई जा रही है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।